नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, उन्नत कृषि यंत्रों के व्यापक प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। इससे समय, धन और श्रम की बचत होती है। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में एक ज़िला है सागर और उसमें एक कस्बा है खुरई। हम सभी सुनते आए हैं कि खुरई की मशीन बहुत बढ़िया होती है, जैसे बोनी मशीन हो या फिर और ट्रॉली हो। ऐसी उन्नत कृषि यंत्रों की जो श्रृंखला है यहाँ बनाई जाती है। कब से बनाई जाती है, इतने व्यापक पैमाने पर कैसे कृषि यंत्रों का यहाँ निर्माण होता है, ये तमाम बातें हैं। क्या किसानों की सुख सुविधाओं, जैसे मशीन चलाएं तो कोई दुर्घटना नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाता है। ये ऐसी तमाम बातें हैं जिनकी जानकारी के लिए आज हमारी टीम है खुरई में और हमारे साथ हैं इसके निर्माणकर्ता सतीश कुमार जी सर्राफ। सतीश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि इस क्षेत्र में आप कब और कैसे आए। मैं 82 में डिप्लोमा करने के बाद 5-6 साल अपनी गले दुकान पर बैठा। इस बीच मेरे 2 बड़े भाई भोपाल में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पर उनका कूलर का काम था। सराफ नाम से कूलर निकलता था, तो उसने काफ़ी अच्छी रनिंग की उस टाइम। तो 89 सन में भैया का कहना था कि काम ज़्यादा हो गया, जगह नहीं है, तो खुरई में कोई काम डाल लो। तो स्टार्टिंग मेरी कूलर से हुई खुरई में 89 सन में। वो जब देखा कि कृषि यंत्र का मार्केट बढ़ता जा रहा है तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया कृषि यंत्र में। कन्वर्ट करने के बाद 89 सन में ही दिवाली के सीज़न से ही मतलब ये गेहूँ, चना, मसूर के लिए सीडल बनाना शुरू किया। तो बनाते बनाते छोटे रूप में शुरू किया था, बहुत ही छोटे रूप में किया था। और लेकिन आज किसानों के सहयोग से और सभी के मार्गदर्शन से हम आज एक अच्छी स्थिति में है कि हम एमपी के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, भारत के 5-6 राज्यों में अपनी जो भी सप्लाई है करते रहते हैं। और थोड़ा सा एक ब्रांड नेम भी ऐसा मार्केट में स्टेबल हो गया है कि चलो भाई अच्छी चीज़ें है। हाँ, निश्चित तौर से। और ये तो सुनने में आया और किसान भाई आपस में चर्चा करते हैं कि भैया अच्छी मशीनरी लेना है तो खुरई चलो। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या विश्वसनीयता आपने हासिल की है? खुरई में जो सीडल के कारीगर हैं वो मूल खुरई के निवासी हैं। तो एक तो खुरई की मशीन में जो फंक्शन है वो वाला इजी फंक्शन है बोनी करने का। दूसरा, उसमें रिपेयरिंग के चांस कम है। तीसरा, कॉस्ट वाइज सस्ती मशीन है, मतलब इतनी महंगी मशीन नहीं है कि जो बाहर की मशीनें बहुत महंगी हैं। तो उसको लेने में किसान की तो पूंजी कम लगती है और परफॉर्मेंस पूरी मिलती है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है उसके लिए। और मैंने तो किसानों के द्वारा ही इस चीज़ में जितनी सुधार हो सका है वो सुधार करते करते आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि किसान आज खुद कहता है कि भैया मेरे को ये वाली मशीन ही चाहिए, दूसरी नहीं। मतलब बिक्की सबकी हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के थोड़ा सा हमको प्रायोरिटी मिलती है जी। तो निश्चित तौर से आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं एक तरह से ये समाज सेवा भी है। तो जब जैसी कोई मशीन का आप निर्माण करते हैं, क्या इसके लिए कहीं तकनीकी जानकारी या किसानों से फीडबैक लेते हैं? नहीं, किसान तो मूल्य है इसमें। वो जो बताता है वो फील्ड पे काम करता है। तो जो फील्ड पे वो अच्छा बुरा जो भी देखता है उसके बारे में हमें सजेस्ट करता है, तो उसमें हम सुधार करते हैं। तो कुछ चीज़ों में से सीडल में पहले बगली पाइप में पीछे सिंगल पाइप लगता था। किसी किसान ने आज से 25-30 साल पहले जब सोयाबीन की शुरुआत हुई थी तो उसने कहा एक पाइप ने 2 पाइप लगाई इसमें आप। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसका कहना था कि उथली बोनी करने के लिए पीछे वाले पाइप में हम बोनी करेंगे तो उससे पंजी नहीं लगाना पड़ेगी नीचे मशीन में, तो उससे बीज भी उतरा जाएगा और काम भी ज़्यादा होगा और जो पौधा निकलेगा वो जल्दी निकल आएगा। पौधा निकलने में 4-5 दिन पहले के 5-7 दिन के अंदर ही पौधा निकलता तो उसकी जनरेशन अच्छी निकल आती फिर। तो उसका आज बेनिफिट मिला और आज वो चीज़ पूरी सिस्टम में आ गई डबल पाइप। उसमें अपना 147 लोकवन जे भी अपन को बोना तो पिछले पाइप में डाल के बो सकते हैं, जो उतली बोनी होती है। तो हम ये देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के उन्नत कृषि यंत्र यहाँ रखे हैं, मशीनरी रखी है। तो आप यहाँ किन किन कृषि यंत्रों का निर्माण करते हैं? यहाँ पर निर्माण में कल्टीवेटर हो गया, आजकल एक बलराम कल्टीवेटर चला है, भवानी कल्टीवेटर है, सीडल खुरई का मेन आइटम है, और थ्रेसरों में खुरई मॉडल के थ्रेसर हैं जो गेहूं चना में बहुत अच्छा काम करते हैं। एक मल्टी क्रॉप थ्रेसर होता है जिसमें अपन गीला सूखा सब निकाल सकते हैं। एक मूंगफली वाला भी सिस्टम उसमें लगता है, वो भी बनाते हैं। और इसके अलावा
अपना ट्रॉली का भी काम है। तो ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़िया है सब। मतलब ये इतने आइटम खुरई में पिलाऊ वगैरह भी थोड़े बहुत बनते हैं, बाकी मेन काम है सीडल का ज़्यादा काम है, कल्टीवेटर का। सतीश जी, आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव के रूप में परिवर्तित हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि विदेशों के साथ साथ हमारे देश के किसानों को भी वो नई नई तकनीक मिले, चाहे वो खेतीबाड़ी के ट्रैक्टर की हो या मशीनरी की हो या बोनी मशीन की हो या ट्राली की हो। तो इस ओर आप ध्यान देते हैं? नहीं, निश्चित ही इसमें क्या है कि यदि नई टेक्नोलॉजी आती है तो मेरा थोड़ा सा ये रहेगा कि खुरई के पूरे व्यक्ति बार तो जा नहीं सकते बाहर सीखने के लिए, तो एक छोटा गवर्नमेंट की तरफ एक सेमिनार यहाँ लगे और बाहर से अच्छे अच्छे इंजीनियर्स लाइन के हैं, कृषि यंत्र CI वगैरह से, तो वो सबको एक मीटिंग करके मार्गदर्शन करें कि नई नई चीज़ों में ये चीज़ आई है, तो उसके अनुसार आप लोग नई चीज़ बनाएं, तो उससे किसान को भी फ़ायदा होगा और हम लोगों को भी फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आज हमें मध्य प्रदेश के खुरई में और हमारे साथ हैं यहाँ उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माता और निर्माणकर्ता सतीश कुमार जी सर्राफ। आइए उनसे जानते हैं। अभी आपने कहा कि यहाँ बोने की जो मशीन है, सीड ड्रिल है, वो फेमस है। हाँ। मतलब प्रसिद्ध है पूरे प्रदेश में और हाँ, देश में। तो ये फेमस किस कारण से, किन बिंदुओं पर आप ध्यान रखते हैं, किसानों की किन तकलीफों को दूर करते हैं आप? इसमें क्या होता है, एक तो इसकी सीडल की जो नींव बनावट है उसमें ट्रैक्टर से लगने के बाद इसमें ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, मशीन खड़खड़ा के नहीं चलना चाहिए। फिर बीज जो है ना सही पोजीशन पे जाना चाहिए, बीज ऊपर नहीं गिरना चाहिए। और डीजल ट्रैक्टर में कम लगे। यदि मशीन की बनावट में यदि फ़र्क है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ये सब अच्छी चीज़ों के से किसानों ने खुरई की मशीन पसंद की और व्यक्तिगत सभी जो भी है। किसी प्रकार की मानव हानि ना हो, इसके लिए आप क्या अनुसंधान या उसमें बदलाव करते रहते हैं? नहीं, उस पर तो पूरी निगाह रहती है कि कोई दुर्घटना ना हो और सब उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे किसान अपनी फसल निकाल रहा है, हाँ, तो पहले ढीले कपड़े इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है उनको? नहीं, वो तो थ्रेसर में हम लोग प्लेट लगा के देते हैं कि गीले कपड़े, ढीले कपड़े या लेडीज़ वगैरह चूड़ी वगैरह लिमिट की बांध के रखें, इस टाइप की, जो कि दुर्घटना ना बने कोई। हम सीड ड्रिल की बात कर रहे हैं, तो रबी फसलों की जो फसलें हैं वो तो सूखी होती हैं। हाँ। और खरीफ जो है इस समय सोयाबीन इत्यादि धान है, तो अलग अलग तरीके से बनाते हैं आप? नहीं, मशीन तो एक ही रहती है। खाली अभी जो वर्तमान में चेंज आया वो मक्का की मशीन में आया है कि मक्का में 2 घार वाली मशीन और 3 घार वाली मशीन ये चली हैं। इसमें क्या होता है कि घार के ऊपर बीज गिरता है, तो जो घार पे बीज गिरेगा तो जो कितना भी पानी गिर जाएगा, आपका पानी खेत से नाली से बह के निकल जाएगा, पौधा आपका सेफ रहेगा। तो उसमें जनरेशन ज़्यादा होती है, पेड़ आपका सुरक्षित रहता पूरा। और ऐसे ही है कि सीड ड्रिल में रिश्वरो सिस्टम आया है, तो अब तो वो सभी जगह है। उसमें क्या होता है कि अपन 11 टाइम्स की मशीन लें या 13 की लें, तो उसमें रिश्वरो सिस्टम में क्या है कि जो आपका बीज आएगा वो मेड़ पे गिरेगा, यानी आगे कुसिया बीज धरेगा, पीछे पंजी मेड़ बना देगी, तो वो आपका मेड़ पे भी चला जाएगा, पूरा बीज की नाली पूरी खाली, कितना भी पानी गिर जाए वो नाली से पानी बह के निकल जाएगा आपका, तो आपका फसल सेफ हो जाएगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं सतीश जी, आपके जो आपको परेशानी पड़ती है आपके अपने खेत में कि बुवाई के समय आपको एक ही साथ हकाई भी हो या बुवाई भी हो, इन बातों का ध्यान रख के नई नई मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे देश में हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि पंजाब में बहुत बढ़िया खेती होती है। क्या उन्नत कृषि यंत्रों के या मशीनरी के संबंध में आप पंजाब से भी कोई जानकारी लेते हैं? पंजाब से निश्चित लेते हैं। वो जो थ्रेसरों में जो नए सुधार हो रहा है वो पंजाब से ही होते हैं मोस्टली। उसी तरफ से आते हैं और वो सुधार होते जा रहे हैं उनमें, और परफॉर्मेंस भी अच्छा है उससे। और वो तो हर दिन नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आज हर दिन नई टेक्नोलॉजी है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ तो समझो आज है तो कल पुरानी है वो, तो वो तो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही हमेशा। अब जो अभी भविष्य में आप कौन कौन सी नई मशीनों का निर्माण क्या सोच के कर रहे हैं? अब आजकल एक्चुअल में एक रोटावेटर सीड ड्रिल का भी चलन बहुत आ गया है, एक रोटावेटर कल्टीवेटर का भी चलन आ गया है। तो इसकी तो एकदम तो नहीं, लेकिन ये कि निकट भविष्य में प्लानिंग करना पड़ेगी, क्योंकि ये नई नई कॉस्टली बहुत हैं, ये मशीनें बहुत कॉस्टली हैं। लेकिन ये कि एक बार लेगा किसान उसको फ़ायदा कि एक बार में कल्टीवेटर भी का काम हो जाएगा और उसी में बोनी भी हो जाएगी आपकी, या रोटावेटर चलाएगा और साथ में बोनी भी होती जाएगी। ये नई नई चीज़ें निकली मार्केट, अभी 1-2 साल में लॉन्च हुई है ये,
देखते हैं इनका आगे क्या फ्यूचर आता क्या है। आप कीटनाशक जो यंत्र है उनका भी निर्माण करते हैं, नहीं, या इसके अलावा आपकी थ्रेसिंग हो गई, काली हम देख ही रहे हैं, काफ़ी उन्नत कृषि यंत्र हम यहाँ देख रहे हैं आपके परिसर में, बढ़िया हो रहे हैं। क्या खुरई में और जगह भी निर्माण होता है इन मशीनों नहीं का? खुरई में बहुत हैं, अच्छी मतलब हैं, काफ़ी यूनिट है, छोटी बड़ी मिला के हैं काफ़ी हैं, और काम सब अच्छे हैं, मतलब खुरई में काफ़ी हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये हो रहा है सतीश जी कि इससे तो निश्चित तौर से आसपास के जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, कम पढ़ाई उनने की है, उनको रोज़गार आप उपलब्ध कराते होंगे। नहीं, निश्चित मिलता है, और उनको यहाँ काम करने में ये फ़ायदा है कि यहाँ जो भी वो सीखते हैं तो इसका बहुत बड़ा रिपेयरिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। आज सीट डल लेगा, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद कुछ ना कुछ रिपेयरिंग निकलती है, तो जो अपने घर के आसपास की रिपेयरिंग की दुकान डालता है गाँव देहात में भी, तो उसको काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उसकी गृहस्थी चलेगी। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माण करके। अभी आपने ये बात की कि कुछ दिनों के बाद वो किसी छोटे शहर गांव में जाएंगे, वहाँ अपना स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या उनको कुछ ट्रेनिंग या हो जाती है अपने आप ट्रेनिंग? नहीं, वो ट्रेंड हो जाते हैं, वो तो करते करते सब हो जाते हैं, मतलब अच्छा, लगनवर हो उसमें, सब ऐसी कोई मतलब लगन होना चाहिए। हम भी क्या सिविल से डिप्लोमा है, वो आज इस लाइन में हम परफेक्ट हो गए। अभी आपने कहा कि सिविल से डिप्लोमा है, तो आपको इस कार्य में क्या अन्य लोगों को, परिवारजनों को सहयोग मिलता है? मुझे पूरा सहयोग मिला भाई साहब। मेरे बड़े भाई पदम सराफ हैं, भोपाल में हैं, उनका तो विशेष रहा, सभी का रहा, न तो अकेला आदमी क्या करता है यहाँ पर, पूरे परिवार का सहयोग रहा, ऐसा नहीं का बहुत अच्छा सहयोग रहा, परिवार का रहा, इसमें सभी का रहा साहब। और कृषकों का तो विशेष तौर पर रहा है, जिनने मेरे को नई नई चीज़ें बताई। मतलब मैं तो आज भी कहता हूँ कि किसान फर्स्ट, किसान फर्स्ट। तो इसके लिए आप कह रहे हैं किसान प्रथम है हाँ, आपके लिए। प्रथम। तो आप किसानों के बीच जाते हैं या किसानों के ही बुलाते हैं फीडबैक के लिए? बीच में तो कभी ऐसे मौके मिल जाते तो बताते रहते, बाकी जब कभी यहाँ आते तो कोई नया सुधार होना है, कोई नई चीज़ उन्होंने देखी है तो निश्चित वो बताते, और अपन उसको कोशिश करते हैं बनाने की। तो पहले एक आध दो बार ट्रायल पे लेते थे, वो सफल है तो ठीक है, तो अपन उसको रख लेते हैं। बाकी किसान फर्स्ट है, मतलब उसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, वो खेत पे काम करता है, वो अच्छा बुरा सब देखता है कि मशीन क्या काम कर रही है, कल्टीवेटर क्या काम कर रहा है, वो उसको खेत पे दिखता है। अपन यहाँ बैठे हैं, वो खेत पे बैठा है। अगर हम आजकल डिजिटल युग है, तो ऐसे में कोई डिजिटल जो कृषि यंत्र है जो निर्माण हो रहा है भविष्य में, कोई संभावना है आप करना चाहेंगे? नहीं, वो तो करना पड़ेगा, समय देख के तो बदलाव जरूरी है। समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है, उसमें तो कोई वो। जी। हम ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास 2 मशीन रखी है, तो पहले उस मशीन के बारे में बताइए, कौन सी मशीन है, इसका क्या उपयोग है? ये तो मल्टी क्रॉप थ्रेसर है जी, ये आपके पास में जो है। हाँ, ये मल्टी क्रॉप है। हाँ जी, ये डबल टॉप, ये वाला धान का है। हाँ, तो धान में किसानों को ये सुविधा हो जाती, पहले तो नहीं आती थी धान की मशीन। नहीं, धान का तो काफ़ी लंबे समय से आ रहा था, लेकिन धान में क्या हुआ कि पहले अपना ओरिजिन से नहीं निकलते थे। करीब 5, 7, 8 साल पहले पानी ज़्यादा गिरने से सोयाबीन उड़दा को नुकसान हुआ। धान के थ्रेसर से गीले सोयाबीन उड़दा निकल गए, तो वो उसको किसान ने लाइक किया, और वो सुधार होते होते आज इस रूप में आ गए कि वो मल्टी क्रॉप बनने लगे। तो उसमें अपनी गेहूँ, चना, मसूर, बटी, सोयाबीन, तुअर, तिवड़ा उड़दा सब निकल जाते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसमें मूंगफली का भी सिस्टम लग जाए तो वो भी मूंगफली निकल जाती है, और सफल रहा मूंगफली का। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आज हमें मध्य प्रदेश के खुरई में, और हमारे साथ हैं यहाँ उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माता और निर्माणकर्ता सतीश कुमार जी सर्राफ। आइए उनसे जानते हैं। अभी आप पहले बता रहे थे कि आप देश नहीं बल्कि पूरे देश में उपलब्ध कराते हैं, तो कहाँ कहाँ आपकी मशीनरी जाती हैं मध्य प्रदेश में या देश के अन्य भागों में? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मतलब
तीन राज्य में डीलर नेटवर्क है हमारा, तो सीजनेबल आइटम जाते हैं सब। जैसे अभी ये अब जो सीजन चलेगा वो यूपी का चलेगा, अच्छा, महाराष्ट्र तरफ चलेगा, राजस्थान नहीं चलेगा, मैंने वो एक सीजन होता है। अभी जो निकल गया सीजन वो राजस्थान तरफ का ज़्यादा सीजन था। तो एक सीजन जैसे अन्य प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के किसानों की कोई अलग से रुचि रहती है मशीनरी के बारे में? उनने थोड़ा चेंज किया है आजकल, मतलब प्लास्टिक के कप सेट उनने थोड़ा सा लाइक करना शुरू कर दिए। हम लोग यहाँ CI के चलते हैं और उन लोगों ने प्लास्टिक के शुरू किया, वो थोड़ा सा लाइक कर रहे हैं। और उसकी अभी शुरुआत हुई, 1-2 साल से शुरुआत हुई है। आगे उसकी क्या लाइफ होती है वो अभी समय बताएगा। अब इसकी लॉन्ग लाइफ है, कास्ट आयरन की लॉन्ग लाइफ होती है। जी, अभी हमारे प्रदेश के किसान जैसे हार्वेस्टर इत्यादि है, गेहूँ कटिंग थ्रेसर और गेहूँ कटिंग की जो मशीन है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग भी इसका निर्माण करें, इस ओर आपका ध्यान है? इसके लिए क्या है कि तो जो उसमें रॉ मटेरियल लगता है उसकी यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। सब टोटल हम लोगों के लिए पंजाब पे डिपेंड रहना पड़ता है। 90% का माल हम लोगों का पंजाब पे डिपेंड है। यदि इसमें छोड़ दें, बाकी लोहा वगैरह जो भी है, रायपुर है, बोकारो है, राउरकेला है, ये आ जाता है। लेकिन मेन जो मार्केट है वो पंजाब पे डिपेंड है, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो, सब कुछ उसी पे डिपेंड है हम लोग। तो ट्रांसपोर्टिंग महंगी पड़ती है यहाँ, मतलब वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है। और यदि अपन हार्वेस्टर की तरफ प्लानिंग करें तो वो कारीगर चाहिए, या फिर वो पार्ट्स चाहिए एक चीज़, या कोई गलत आ गई तो पंजाब से आने में ही हफ्ता भर लग जाता है। तो ये थोड़ा सा कठिन काम है अभी, पर आगे फ्यूचर में यदि कोई प्लानिंग यदि अवेलेबल होता है तो नीचे पर तो सब संभव है। जो मल्टी क्रॉप बन गया तो वो भी बन जाएंगे। जी जी, हाँ। हमारे प्रदेश में नई नई फसलों को उगा रहे हैं लोग, नई नई तकनीक से उगा रहे हैं, तो हर क्षेत्र में छोटी या बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आप जानते हैं महिलाओं का भी काफ़ी योगदान है खेती बाड़ी में, तो महिलाओं की सुविधा, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, कम समय लगे, ऐसे कोई कृषि यंत्र आप बनाते हैं? वो थ्रेसर में ये चीज़ संभव होती है तो टोकरी वाला थ्रेसर बनता है। उसमें किसी को ऐसा काम नहीं, अपना हाथ में लिया और ऐसा डाल दिया, तो उसमें ऐसा नहीं कि ऊपर फेंकना पड़ता, वो फेंकने का काम उसने लिया और ऐसा डालते जाओ, तो उसमें मेहनत नहीं पड़ती किसी को, ना उसमें रिस्क वाला काम है। टोकरी वाले में वो सूपा वाले में थोड़ा सा रहता है कि मेहनत करना पड़ती है, टोकरी वाले में कोई काम नहीं होता है, इसलिए मतलब इतनी मेहनत का काम नहीं है। हम देख रहे हैं कि जगह जगह खटखट की आवाज़ आ रही है। बहुत सारे कृषि यंत्र अभी भी निर्माण यहाँ हो रहा है, चाहे ट्रैक्टर ट्राली की बात करें, थ्रेसर की बात करें, या फिर बोनी मशीन की बात करें, या कल्टीवेटर की बात करें, तो सीजन और फसल या मौसम के अनुरूप ज़्यादा मांग होती है मशीनरी की, या 12 महीना होती है? नहीं, सीजनेबल आइटम है। हाँ, अभी तैयारी हो रही है, 1.5 महीने बाद सीजन लगेगा तब बिक्री चालू होगी। छुटपुट बिक्री चलती रहती है और सीजन में बिक्री होती है। जैसे अपना गेहूँ सोयाबीन का सीजन है तो उसमें एकदम डिमांड ज़्यादा होती है, बोनी का समय होता कम, वो चाहिए सबको मशीनें। इसमें बोनी का समय मिलता है लंबा आदमी को, तो इसमें आराम से आदमी लेता है, इसमें समस्या नहीं है। लेकिन सोयाबीन की जो बोनी है उसमें हर आदमी को तत्काल चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है हम लोगों पे। तो अभी हम आपके कृषि क्षेत्र में थे, खुराई क्षेत्र में, तो कुछ किसान कह रहे थे कि बोने के बाद फिर बरसात एकदम तेज़ हो जाती है तो पानी नहीं बह पाता, तो उसको अंकुरण नहीं होता। तो कोई सी उन्नत कृषि है जो बोनी मशीन है आप डेवलप कर रहे हैं? वो एक रेजर मशीन है, तो वो एक चलो मक्का के लिए भी ठीक है, मेरे ख्याल से सोयाबीन की कुछ लोगों ने बोनी की उससे, तो सोयाबीन भी बहुत अच्छा होगा। सो वो कहलाती है मेड़बानी बोनी। उसमें क्या कि मेड़ पे बीज गिरेगा आपका, और बीज की जो उसके जो फेरो हैं वो नाली बनाएंगे, तो नाली पे पानी पूरा निकल जाएगा, तो आपका पेड़ सुरक्षित रह जाएगा। और यदि उसका पानी खुलता भी हो, धूप निकलती, पानी का गैप बढ़ता, तो उस मेड़ के से पौधे में नमी बनी रहेगी। तो वो अच्छी चीज़ है, मतलब वो नई चीज़ अभी मार्केट में आई 2-4 साल से, अच्छी चीज़ है वो उसकी बराबर डिमांड है मार्केट में। और कोई ऐसी बात जो हमारे किसान भाइयों से शेयर करना चाह रहे हों या मार्गदर्शन देना चाह रहे हों? और उनसे क्या था, वो तो हमारे गुरु हैं बता, और हमेशा वो सलाह देते हैं और अपन उसको कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने बोला थी मेरे को समझ में आता तो अपन उसको अप्लाई भी करते हैं, और नई नई चीज़ें वो बताते हैं, कोशिश करते हैं वो, और अपन कोशिश करते हैं चलो भाई नई चीज़ बने और मार्केट में लाएं। आज वो डबल फ्रेम की मशीन भी जो हम बनाते, रेलिंग वाली मशीन, शायद खुरई में शुरुआत मैंने की थी, और वो मैंने भी इंदौर के पास किसी एक गांव में देखी थी, जब वहाँ से मैं टूर पे था निकला, तो वो मेरे को पसंद आई, मैंने बनाई। रिश्वर भी मैंने कभी ब्यौरा के चौराहे पे देखी थी, राजमार्ग ब्यौरा में चौराहे पे था, मैं खाना खा रहा था, तो बस वहाँ देखी तो मैंने उसको बनाया, तो फिर आज वो सब लोग बना रहे हैं। लेकिन जो ठीक है वो अच्छा है, बन रही है। तो ये थोड़ी नई चीज़ें किसानों से या फील्ड पे देखने पे मिली हमारे लिए, किसानों से। किसान भाइयों, दृढ़ इच्छा शक्ति, लोक मंगल की भावना और मेहनत की जाए तो सफलता की हर सीढ़ी, हर कोई ऊंचाई तक पहुंच सकता है, इसको लांघ सकता है। ऐसे ही हमारे बीच में हैं संतोष जी, आपने शुरुआत की, सतीश जी, जिनका नाम सतीश जी है, सतीश जी सर्राफ हैं, आपने छोटी सी शुरुआत की,
आज व्यापक पैमाने पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य है कि किसानों को समय कम लगे, श्रम कम लगे और कम मूल्य पर अच्छी मशीन उपलब्ध हो। सर सतीश जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दुग्ध उत्पादन की मार्केटिंग जरूरी, यूरिया की आपूर्ति, सोयाबीन में सामयिक कार्य, कपास में कीट नियंत्रण, सब्जी वाली फसलों में सामयिक कार्य। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ दुग्ध उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, गोवंश की समुचित देखभाल, वेटरनरी क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण और उन्नत अधोसंरचना स्थापित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का हर संभव लाभ लिया जाए। वर्ष 2030 तक प्रदेश के 26,000 गाँवों तक डेयरी नेटवर्क का विस्तार सुनिश्चित किया जाना है। इससे 52 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में वेटरनरी के कोर्स संचालित किए जाएं। उन्होंने नगरीय निकायों की बड़ी गौशालाओं के उन्नयन और प्रबंधन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सहयोग लेने की आवश्यकता भी बताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी दुग्ध संघों में एक समान उत्पाद निर्माण सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाना आवश्यक है। दुग्ध उत्पादकों को दूध मूल्य के नियमित और समय पर भुगतान की व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग हो। जिन क्षेत्रों में दुग्ध संघ की पहुंच सीमित है, वहां निजी दूध व्यवसायियों को अद्यतन तकनीक का आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित और सशक्त किया जाए। प्रदेश के दुग्ध संघ मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम से बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय में वृद्धि वाले प्रथम 3 राज्यों में मध्य प्रदेश ने अपना स्थान बनाया है। कैग के आंकड़ों के अनुसार देश के 16 राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर्ज की है। विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए बताया कि यूरिया का कुल भंडारण 15.60 लाख मैट्रिक टन है, जिसमें से 13.92 लाख मैट्रिक टन किसानों को वितरित किया गया है और 1.68 लाख मैट्रिक टन यूरिया शेष है। प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख हेक्टेयर बढ़ जाने के कारण यूरिया की मांग बढ़ी है। आगामी 1.5 माह में 5.60 लाख मैट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है। मौसम को देखते हुए सोयाबीन की फसल पर पत्ती धब्बा तथा एंथ्रेक्नोज नामक बीमारियों का प्रकोप की संभावना है। इनके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या कार्बेडाजिम का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। कुछ स्थानों पर सोयाबीन में पीला मोज़ेक बीमारी का प्रकोप प्रारंभ हो गया है, अतः किसान भाइयों को सलाह है कि इससे ग्रसित पौधों को अपने खेत में उखाड़कर गड्ढे में गाड़ दें तथा इसको अन्य पौधों पर फैलाने वाली सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु बीटासाइफ्लुथ्रिन और इमिडाक्लोरोप्रिड दवा की 350 मिली प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। कपास में रस चूसक का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह है कि इसके नियंत्रण हेतु वर्टिसिलियम दवा की 50 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जिन स्थानों पर फसल में इल्ली का प्रकोप प्रारंभ हो चुका है, वहां थाइक्लोरोप्रिड 21.7 SC 650 मिली प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। इस समय बरसाती सब्जियां जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, भिंडी, मूली आदि में खरपतवार नियंत्रण व पौध संरक्षण के उपाय करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए कम हवा चलने पर साफ मौसम में क्लोरोपाइरिफॉस 25EC दवा को 2 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मवेशियों के चारे एवं दाने का संग्रहण सूखे स्थान पर करें। पशुबाड़े के फर्श को यथासंभव सूखा रखें। अच्छे स्वास्थ्य एवं दूध उत्पादन को बनाए रखने एवं बीमारियों से बचाव के लिए पशुबाड़े में मक्खियों एवं मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपाय करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।
कि एक युवा उद्यमी आपके लिए मशीनों का निर्माण करते हैं और प्रदेश नहीं देश के अनेक भागों में इन नई नई मशीनों को पहुंचाते हैं, चाहे वो बोनी मशीन हो, चाहे वो जुताई की मशीन हो, चाहे वो थ्रेसर हो। ऐसे अनेक कृषि यंत्रों का ये निर्माण कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अनेक क्षेत्रों में और युवा उद्यमी भी अपने अपने क्षेत्र में ये डालें और किसानों की समय और धन और श्रम की बचत करें। उम्मीद है जानकारी का लाभ आप लेंगे। अगले कार्यक्रम में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय भारत।